देखिए अभी आप लोगों को बताया थे कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट अलग अलग कैसे होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पूरे जो पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ पे अलग अलग तरह के 12 प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं। कैसे करते हैं आपको पता कि यहाँ पे क्या है, पूरे पृथ्वी में अब जब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब हमको बताइए कि कहाँ किस कॉन्टिनेंट में कैसे क्लाइमेट पाए जाते हैं। एक 12 टाइप के क्या है यहाँ पे क्लाइमेट होता है। मेन मेन क्लाइमेट के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। एक तो होता है जो भूमध्य रेखा होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है इन क्षेत्रों में, इनके आसपास वाले क्षेत्रों में। और यहाँ पे रैनफॉल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है कि बहुत ज्यादा है। इसके बाद क्या होता है, इसमें उपोष्ण होता है। ये सब कॉन्टिनेंट को देखिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट कहते हैं और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट वाला क्या होता है, क्लाइमेट आ गया। उसके बाद कहीं पे डेजर्ट होता है, कहीं पे क्या होता है, हिल्स एरिया होते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे क्लाइमेट कैसे होता है, दो तीन जगह आपको बता देता हूँ, जो ज्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो क्लाइमेट होगा उसको टुंड्रा क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टुंड्रा क्लाइमेट कहते हैं। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होगा, मतलब दोनों पोल पे होगा, उसको कहते हैं टैगा। टैगा क्लाइमेट होगा। और एक बात ध्यान रखना, कि जो टैगा क्लाइमेट है, ये यहाँ पे क्या होता है, घास का मैदान पाया जाता है। घास का मैदान यानी ग्रास लैंड पाया जाता है, घास का मैदान। और यहाँ पे कैसे घास का मैदान होगा, यहाँ पे जो शीतकालीन घास के मैदान होते हैं वो पाए जाते हैं। शीत यानी विंटर टाइप के जो घास के मैदान होते हैं वो पाए जाते हैं। और जहाँ पे हिमालय है, जहाँ पे पर्वत है ना, वहां पे जहाँ पे इस तरह का जहाँ क्लाइमेट पाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, अल्पाइन क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पाइन टाइप के जो फॉरेस्ट या बर्फ पाया जाता है। अल्पाइन से हमारे ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय में जो फॉरेस्ट होता है उसको अल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पे काय या हल्की हल्की घासें उग जाती है गर्मियों के सीजन में, और ठंडे के सीजन में वहां पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होता है, तो इसको अल्पाइन कहते हैं। और पोल के नजदीक उसको क्या कहते हैं, टैगा क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैगा क्लाइमेट कहते हैं। टुंड्रा में क्या है, टुंड्रा में क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा 12 महीने क्या बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे नहीं, प्लांट यहाँ पे नहीं पाया जाता। यहाँ पे किसी भी प्रकार से क्या नहीं पाया जाता, प्लांट यहाँ पे नहीं पाया जाता। यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार से क्या नहीं पाया था, प्लांट यहाँ पे नहीं पाया था। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्या होता है, हमारे सागर होते हैं, यानी जो सी होता है या हमारे ओशंस होता है, उसके नजदीक जो एरिया होता है, वहां पे मेरिडियन टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। मेरिडियन टाइप के जो क्लाइमेट होता है, वहां पे क्या होता है, रस भरे फल पाए जाते हैं। जिसमें रस होता है, फल होता है, जैसे संतरे हो गया, नींबू हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया। अंगूर की खेती आप लोग जानते हैं इस क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहाँ पे क्या होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, या मेरिडियन सी क्लाइमेट पाया जाता है, जहाँ पे रस भरी जो फल होते हैं वो अधिकतर पाए जाते हैं। और इस तरह से अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग तरह के क्लाइमेट पाया जाता है, जो आपको अलग अलग जो कॉन्टिनेंट में बताएंगे, तो उसमें क्लाइमेट के बारे में भी वहाँ पे चर्चा हम कर देंगे। अब हम लेते हैं, देखिए ये जो अर्थ है ना, यहाँ पर दो प्रकार के इमेजनरी लाइन होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के, टू टाइप के क्या होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती है, जिससे हमें दो चीज हमें मालूम होता है। देखिए एक को हम लोगों ने बताया था लॉन्गिट्यूड, क्या होता है, एक को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको आप कहते हैं देशांतर रेखा। एक हमारे देशांतर रेखा होती है, और एक होता है लेटीट्यूड, लेटीट्यूड जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, टोटल हमारे 180 इनकी नंबर, और इनकी जो नंबर होती है 360 इनकी नंबर। अब लोग यहाँ पे देखिए, जो ये जो लाइन है,
इसे कहते हैं हमारे लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी अक्षांश कहते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? टोटल 181 है। और ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो जा रहा है, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। और ये जो अक्षांश रेखा होता है ना, ये क्या है, पृथ्वी को हमेशा दो भागों में बांट देती है। और एक बात और ध्यान दें, ये जो लेटिट्यूड है जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं ना, दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की जो दूरी है वो हमेशा सेम रहता है। मान लो ये एक अक्षांश है यानी लैटिट्यूड है, और ये एक लैटिट्यूड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, और ये डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 111 किलोमीटर। तो अंतर भी जानते चलिए कि देशांतर रेखा और जो अक्षांश रेखा है उनमें अंतर क्या है। तो कितने, और इसको इन रेखा को सबसे पहले एक वैज्ञानिक गोर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजी, तो इसको गोरे लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोरे लाइन। इसको गोरे लाइन, गोर नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पर इसको गोर लाइन कहते हैं। और लेकिन एक बात ध्यान दें, जो देशांतर रेखा है ना, तो यहाँ पे देखिए देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होता है वो 0 किलोमीटर होता है। और ये जो मेरिडियन लाइन है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो देशांतर रेखा है वो क्या होता है, हर जगह पे उसके बीच की दूरी क्या है, बदलती रहती है। लेकिन जो अक्षांश रेखा होता है, पृथ्वी पर कहीं भी अगर उनको नापे, उनके दो रेखाओं के बीच सभी जगह पे क्या होता है, दूरियां सेम होती है। दूरियां क्या होती है? सेम होती है, एक जैसा होती है। इसको पहले आप लोग समझते हैं। अब ये अक्षांश जो रेखा होती है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, इससे हम क्या मालूम करते हैं? इससे हम मालूम करते हैं जलवायु, यानी क्लाइमेट के बारे में हम जानकारी करते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेट को अगर मालूम करना है तो हम किसका सहारा लेंगे? हम लैटिट्यूड लाइन का सहारा लेंगे। अभी आपको बता देखिए, यहाँ पे क्या था, गर्मी ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते तो गर्मी कम हो जाता है, सर्दी बढ़ती है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एकदम जीरो होगी। क्या होगा? जीरो। यहाँ पे क्या मैक्सिमम। तो इससे क्या था, हम हर जगह पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को किससे मालूम करते हैं? क्लाइमेट को हम लैटिट्यूड लाइन से मालूम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैटिट्यूड लाइन से ही क्या होता है, हम हमारे अर्थ में कैसा क्लाइमेट है उसके बारे में हम मालूम करते हैं। इससे लैटिट्यूड से क्लाइमेट को हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए, यानी लॉन्गिट्यूड की बात की जाए, तो इससे देखिए क्या मालूम करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे देशांतर रेखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या चीज मालूम कर सकते, पहले देखना जो देशांतर रेखा होता है, लॉन्गिट्यूड जिसे हम कहते हैं, देशांतर रेखा या इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, इसको देखते हैं। ठीक है, पहले तो इससे हम क्या होता है, पृथ्वी पर जो हमारे अर्थ पर जो टाइम है, टाइम को हम डिसाइड करते हैं, नंबर वन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी जो एयर बेस हो या वाटर बेस हो, जितने भी एयर बेस और वाटर बेस होते हैं, जल मार्ग और जो वायु मार्ग होता है, उसका दिशा देखने के लिए, क्या दिशा देखने के लिए, यानी डायरेक्शन को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग या हमारे, आप लोग या हम, हमारे जो मोबाइल में क्या है, जीपीएस सिस्टम है। तो जीपीएस सिस्टम किस पर काम करता है अगर आपसे पूछा जाए, तो वो आपका लॉन्गिट्यूड लाइन पर काम करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जो जीपीएस है, या जीपीएस या हमारे देश का नाभिक करके एक जो बना हुआ है, जो डायरेक्शन दिखाता है, वो किस पर काम करता है, वो आपके लॉन्गिट्यूड लाइन पर काम करता है या देशांतर रेखा पर काम करता है। अब वो कैसे काम करेगा ये बात करेंगे। दूसरी बात, टाइम, जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं या समय हम जो बताते हैं, जो समय का जब निर्धारण होता है, डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये देशांतर रेखा के माध्यम से भी क्या समय का निर्धारण होता है। अब देखिए कैसे होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा जो दो देशांतर, मान लीजिए ये एक देशांतर रेखा और ये एक देशांतर रेखा, इनके बीच में को अगर पार करना है, इसको दो रेखाओं को पार करने में जो टाइम लगता है वो 4 मिनट का टाइम लगता है। ये सब ध्यान रखिए, दो देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना टाइम लगता है, दो देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का लगता है। तो 4 मिनट को लगता है दो को पार करने में, हमारे पास कितना है, 360 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 घंटे आएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम जाने में
या ईस्ट से वेस्ट जाने में या वेस्ट से ईस्ट जाने में 24 घंटे का टाइम है। लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। पृथ्वी को एक सिरे से नहीं, पूरब से पश्चिम में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। अभी आपको बताया था, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, सॉरी, पश्चिम से पूरब की तरफ क्या है, तो रोटेट होती है। तो पश्चिम से अगर पूरब की तरफ हमें जाना है तो 24 आवर्स का टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है वो 4 मिनट का होता है। उसको पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम। इसको ढूंढो। अब देखिएगा इसका, देखिए इसका, आपको पता नहीं, ये काल्पनिक रेखा यानी इमेजरी लाइन है। इसको क्या है, लोगों ने इसको माना है। तो सबसे पहले एक इंटरनेशनल फिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया है कि ये टाइम हम डिटरमाइन कैसे करें। तो इसके लिए देखिए, उस समय ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली देश था। तो ब्रिटेन एक शहर है लंदन के बगल में जिनका नाम है ग्रीनविच। तो ब्रिटेन का एक शहर है जिनका नाम क्या है, ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच एक शहर है, एक जगह है। बोला कि जो ग्रीनविच से होके जो लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है उसको हम क्या मान रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं। उसको 0 डिग्री क्या मानते हैं, लॉन्गिट्यूड मान लेते हैं, या 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते हैं। कहाँ पे? ग्रीन बीच। और ग्रीन बीच कहाँ पे? लंदन के बगल में, जिसको ध्यान देते हैं कहाँ पे है, लंदन में, ब्रिटेन में। तो लंदन के बगल से गुजरने वाले ग्रीनविच जो मेरिडियन, मेरिडियन कह रहा हूँ, देशांतर रेखा है, वो क्या होता है, उसको 0 डिग्री कहते हैं। इसको प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और उसको हमने जीरो मान लिया, उसको समय को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लेते। ये जो लाइन है ये मान लेते 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब देखिएगा, अब देखिए ये पार्ट क्या है, ईस्ट पार्ट है। इधर जाएंगे तो हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे समय में हमें क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। और हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो समय में हमें क्या, माइनस करना पड़ेगा। इसको ध्यान, अगर कोई व्यक्ति इन ग्रीनविच रेखा से अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो अपने घड़ी के समय में क्या होगा, उसको बढ़ाएगा। अपने घड़ी के समय को क्या होगा, ज्यादा करके देखेंगे। जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, अपने घड़ी को एडजस्टमेंट करना। और जितना पश्चिम की तरफ जाएंगे तो अपने घड़ी में उतने समय को क्या, माइनस करना है। जैसे समझिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए सुबह के 12 बजा बजा हो लंदन में, और हमारे इंडिया में मान लेते हैं, हमारे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है वो मान ले 80 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड मान के चल रहा हूँ। 82 है, हमारे इंडिया में ही है, लेकिन अभी मान के चलते 82। तो देखिए 80 मान लेते हैं, और इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 320 मिनट आएगा। तो 320 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, यानी 60 मिनट में अगर उसको करते तो 60 गुना हो जाएगा आपका, 2 घंटे हो जाएगा, और 240, यानी लगभग क्या है, 5 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 12 बजा होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर 12 बजे होगा तो ये हो जाएगा 5 बज के 20 मिनट होगा। ये 5 घंटा 20 मिनट का अंतर आएगा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो भारत में जो यहाँ पे जो 80 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ईस्ट, ये कौन सा है, ईस्ट वाला। तो यहाँ पे जो भी शहर होगा, यहाँ का जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका, उसमें 5 घंटे 20 मिनट और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शाम के 5 बज के 20 मिनट। समझिएगा। और मान लेते यही पश्चिम की तरफ जाए तो पश्चिम में मान लेते कोई भी 80 बेस्ट, हम कोई लॉन्गिट्यूड लेते हैं, मान लेते यूएसए में वो आता है। तो यूएसए में कितना टाइम होगा कि 12 में से क्या है, साढ़े 5 घंटा 20 मिनट को घटा देंगे। तो 12 में से क्या है, 5 घंटा 20 मिनट को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 मिनट आ जाएगा। और ये 11 से 5 गया तो कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह के 6 बज के 40 मिनट हो जाएगा। समझिएगा। ये
यहाँ पे यानी बेस्ट में यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, सुबह के 6:40 और इंडिया में उसी समय टाइम कितना होगा, शाम के 5:20 और लंदन में जो टाइम होगा वो कितना होगा, सुबह के 12 बजे। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है, इसलिए क्या होता है, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि कहाँ किसी स्थान पर टाइम कैसे लिए गए। तो टाइम के लिए हम किस लाइन को लेके चलते हैं, वो है देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम में हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और पश्चिम की तरफ आएंगे तो जो भी ग्रीन विच टाइम होगा उससे हम माइनस करेंगे। ग्रीन विच टाइम से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और पूरब की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। देखिए ये जो टाइम है ना, इसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। पहले बात करें, ये जो टाइम है क्या है, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ एक लोकल टाइम भी होता है। पहले स्टैंडर्ड टाइम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोकल टाइम को भी समझेंगे। ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। अब देखिए, मान लेते हैं इंडिया है। देखिए इंडिया का जो, इंडिया में से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, वो ये मान लेते हैं हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, ये 82 हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, या स्टैंडर्ड जो देशांतर रेखा है, यानी मानक जो देशांतर रेखा है, वो 82 हाफ है। 82 क्या है, हाफ है। ये क्या है, 82 हाफ इसको माना जाता है, इसको माना गया है। और ये जानते हैं कहाँ से गुजरती है, ये इलाहाबाद जो आजकल प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज से गुजरती है। प्रयागराज में एक जगह है नैनी या मिर्जापुर, उसके बगल में है, वहां से गुजरती है। हमारे देश में जितनी भी घड़ियां है, जितने भी टाइम बताने वाले हैं, सब टाइम क्या होता है, इसी पर निर्भर है। यानी 82 हाफ जो ईस्ट देशांतर रेखा है, सबके घड़ी का ये स्टैंडर्ड टाइम है। इसको मानक टाइम या स्टैंडर्ड समय कहा जाता है। स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय इसको कहा जाता है। सबके घड़ी में यही टाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, सबके घड़ी में यही टाइम है। और वो क्या है, हम ईस्ट में है इसलिए हम आगे हैं। एक बात और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक चीज और क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश 15 अगस्त को आजादी हुआ, और पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी हुआ। यह कैसा हुआ, देखिए क्या होता है कि जब हमारे विश्व में जो देश है, उसमें टाइम की बात जब जोन बनाने की बात की गई है, तो सामान्यतः ये बात मानी गई है कि पूरब की तरफ अगर जाएंगे तो हर देश में आधे घंटे 30 मिनट का अंतर करके टाइम जोन बनाया जाएगा। कितने समय का अंतर करके टाइम जोन बनाया जाएगा, 3 मिनट 30 मिनट का अंतर करके बनाया जाएगा। देखिए भारत में जब रात के 12 बजे होंगे, तब उस समय क्या है, पाकिस्तान हमसे क्या है, पश्चिम में होगा। तो पाकिस्तान में क्या, आधा घंटा कम हुआ होगा। समझ लीजिएगा, भारत में जब रात के 12 बजे होगा, तो उस समय क्या है, घड़ी में क्या है, बज गया 15 तारीख, और पाकिस्तान में क्या है, 11:30 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, तो वहां पे 14 तारीख रह जाएगा, 14 अगस्त रह जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या है, अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है, और इंडिया क्या है, 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंट डे। अब हमारे देश के पूर्व में क्या है, नेपाल है। नेपाल का जो टाइम है हमसे क्या है, और आधा घंटा आगे है। हमारे यहाँ पे जब 6 बजता है, तो नेपाल में क्या होगा, आधा घंटा और बढ़ा दिया, वहां पे 6:30 बजता होगा। और हमारे यहाँ पे जो 6 बजेगा, तो पाकिस्तान में कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। जितना पश्चिम में जाएंगे तो समय को आधा आधा घंटे कम करके देश के हिसाब से मैनेज किया गया है, और जितने भी पूर्व की तरफ जाएंगे, हर देश में क्या है, आधा घंटे क्या है, बढ़ा दिया गया है। अब लोग अगर कभी नेपाल का किसी भी चैनल को देखे होंगे या रेडियो को देखे होंगे, तो वहां पे देखेंगे, यहाँ पे जब 6 बजे होंगे, वहां पे 6:30 बजे होंगे। क्यों, क्योंकि आधा घंटा का अंतर। तो इससे क्या होता है, हर देश के जो लोकल स्टैंडर्ड टाइम है, वो स्टैंडर्ड टाइम है। और पूरे देश में क्या होता है, जो देश क्या होता है, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या है, बहुत ज्यादा विस्तार किया हुआ है। जैसे आप लोग सुने होंगे, रशिया को देखे होंगे, कनाडा को देखे होंगे, जो बहुत ज्यादा क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो इन देशों में क्या है, एक से ज्यादा टाइम जोन होता है। जैसे हमारे देश में केवल एक टाइम जोन है, तो कौन सा, 82 हाफ ईस्ट देशों का होता है। लेकिन रशिया में क्या है, 12 टाइम जोन है। कनाडा में भी बहुत ज्यादा है। चाइना में भी 2-3 टाइम जोन है।
तो क्यों होता है? क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होने से क्या होगा, वहां पे वर्किंग में इजी होता है। अब अभी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे एक टाइम जोन है और दूसरा टाइम जोन की मांग हमें डिमांड बहुत तरह चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है आपको बता रहा हूँ। टाइम जोन क्या है हमारे यहाँ पे, और एक टाइम जोन बनाने की बात चल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम टाइम जोन बनाने की बात चल रहा है। वो कैसे होगा पहले सुनाइए। पहले देखिए, पहले कैसे होगा देखिए। मान लेते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में गुजरात क्या है, सबसे वेस्ट में है, और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ये सबसे ईस्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो देशांतर रेखा है ना, इसमें लगभग 30 देशांतर रेखा का क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का क्या अंतर है। तो 30 को हाँ अगर आप 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग 120 मिनट आता है, यानी क्या है 2 घंटे का अंतर। तो समझ लीजिएगा, यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मतलब तो सबसे पहले सूर्य यहाँ पे उगता है। अरुण मतलब सूर्य होता है वो जानते हैं, हमारे देश में सबसे पहले सनराइज कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सबसे बाद में सूर्य सनराइज कहाँ पे होता है, वो आपके गुजरात में है। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ का जो लोकल टाइम और में अंतर होगा, और यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम तो ये है। देखिए स्टैंडर्ड टाइम आपको बताया था कि क्या है, जो हमारे नैनी से होकर गुजरती है वही हमारे स्टैंडर्ड टाइम है। और गुजरात का लोकल टाइम और जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल टाइम है वो अलग अलग होगा। हाँ जी। देखो यहाँ पे हमारा ये क्या स्टैंडर्ड टाइम है, कि यहाँ के टाइम के हिसाब से का हमारे घड़ी में क्या है एडजस्ट किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा लोकल टाइम होगा, मान लेते हैं, और यहाँ पे अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ से 1 घंटा ज्यादा होगा, और ये क्या होगा इसमें भी 1 घंटे का अंतर होगा। तो टोटल मिला के 2 घंटे का अंतर है ना गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड जो ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय में कितना अंतर है, तो दोनों के समय में कितना अंतर है, 2 घंटे का अंतर। 2 घंटे का क्या है यहाँ पे अंतर, क्यों है कि इसके बीच में लगभग क्या होता है 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे 30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या है 2 घंटे लगभग। अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 6 बजे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से अगर 6 बजे अगर सूर्य उगता है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जो सूर्य होगा 1 घंटा और कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बज रहा होगा, और यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 4 बज रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा 4 बज रहा होगा। समझिएगा, जब अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो उसी समय हमारे जो इलाहाबाद या नैनी में जो लोग रह रहे हैं ना, उनके घड़ी में 5 बज रहे होगा रात के। और गुजरात के जो लोग हैं वहां उनके घड़ी में कितने बज रहे होंगे, उनके घड़ी में उनके लोकल टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं। 4 बजे तो कभी सूर्य उगेगा नहीं, तो ये लोग जल्दी उठ जाएंगे, 6 बजे ही उठ जाएंगे, और ये क्या है 4 बजे अभी सोए हुए हैं। अब मान लेते हैं कि इसलिए देखिए दो टाइम जो इसलिए बनाने की बोल रहे हैं, देखिएगा अगर ये लोग क्या है 6 बजे उठते हैं, और ये लोग 4 बजे, 4 बजे तो नहीं उठेगा, अगर ये लोग अगर 6 बजे उठेंगे तो 6 अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अगर ये 6 बजे उठते हैं तो ये लोग यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 10 बज रहा होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर 10 बज रहा होगा, तो नैनी के साइड में कितने बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, और गुजरात में कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 8 बज रहा होगा। तो अगर ये 10 बजे ऑफिस जाता होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए 10 बजे ऑफिस जाता होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर 10 से क्या होगा 8 घंटे काम करेंगे तो कितना बच जाएगा 10, तो 6 बजे होंगे, तो यहाँ पे जब शाम को 6 बजे होंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 5 बज रहे होंगे, और यहाँ पे 4 बज रहे होंगे। अब बताइए, तो यहाँ के लोग इतना जल्दी तो छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह इतना आ नहीं पाएंगे, यहाँ 8 बजे जाना पड़ेगा था। यहाँ अगर 8 बजे जब जाएंगे तब ये 4 बजे आ पाएंगे, यहाँ 9 बजे अगर ऑफिस जाएंगे तो ये लोग 5 बजे आ पाएंगे, यहाँ पे 10 बजे अगर ऑफिस जाएंगे तो ये लोग 6 बजे छुट्टी होगी। तो देखिए अगर क्या होगा, इसके स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अगर अरुणाचल प्रदेश में लोग अगर उठते हैं, तो इनको क्या होगा, इनको इस टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस टाइम के हिसाब से अगर यहाँ पे अगर 10 बज रहा होगा ऑफिस जाएंगे, तो ये लोग क्या होगा 6 बजे के बाद ऑफिस 7 बजे तक खुला रखना पड़ेगा। 6 बजे तक की जगह पे कितना होगा, ऑफिस को 7 बजे तक खुला रखना पड़ेगा, और जानते 7 बजे अंधेरा हो जाता है, ठंडे के मौसम में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है।
तो हमारा क्या होगा, जो एनर्जी कंज्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी मतलब बिजली चल, लाइट क्या होगा ऑफिस में एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा एनर्जी का बहुत ज्यादा क्या खपत हो जाएगा। इस दिन नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश जब नहीं रहेंगे तो अंधेरे में हर जगह क्या होगा लाइटिंग करना पड़ेगा, जिससे एनर्जी का खपत होगा। इसलिए एनर्जी का खपत कम करने के लिए क्या होगा, भारत में भी क्या 2 टाइम जोन बनाने की बात कर रहा है। लेकिन भारत में क्या हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि देखिएगा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में क्या, एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, दूसरी बात क्या था, सरकारी कोई बड़ा ऑफिस वगैरह वहाँ पे है नहीं, जिससे क्या होता है कोई इफेक्ट क्या होता है, भारत सरकार को कामकाज करने में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए अभी बनाई नहीं जाती। आपको अभी बताया कि जो रशिया है वहां पे ज्यादा टाइम जोन है, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट के बहुत ज्यादा विस्तार में बना हुआ है। एक बात और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे घड़ी के जो टाइम है और हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ के टाइम में हमेशा अंतर होता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना उसको लोकल टाइम कहते हैं, और हमारे घड़ी में जो बना होता है उसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम आपको अभी बताया 82 हाफ ईस्ट देशांतर जो रेखा है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जिसको मानक समय कहा जाता है, जो हमारे नैनी से होकर गुजरती है या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। लेकिन अगर आप जितना ईस्ट में रहेंगे तो आपके घड़ी में टाइम और ज्यादा बढ़ेगा, आप वेस्ट में रहेंगे अगर हमारे स्टैंडर्ड टाइम जोन के, तो वो क्या होगा उसमें टाइम कम होता जाएगा। इसी से क्या होता है हम किसी जगह पे क्या है टाइम हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और इसको देके समझते हैं कि कैसे और टाइम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ग्रीनविच लाइन है, और ग्रीनविच लाइन के हम क्या है 60 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो 60 डिग्री जो ईस्ट है वहां पे समय कितना होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 12 बज रहा होगा। तो अब बताइए इतना यहाँ पे 60 जो डिग्री ईस्ट है वहां पर टाइम क्या होगा। तो इसको सिंपल से निकालने का तरीका है, 60 को 4 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि आपका 4 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बज रहा होगा। उसी पर कहीं इधर जाएंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, वहां पे क्या हो जाएगा सुबह के 8 बज रहा होगा। तो इसी से क्या होता है किसी भी जगह पे समय को निकालने के लिए क्या हम देशांतर रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसको ध्यान रखें। दूसरी बात है हमारे यहाँ पे क्या होता है एक इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए 180 यानी 180 जो ईस्ट और जो वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट जो देशांतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसको कहा जाता है धन्यवाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होता है 80 डिग्री ईस्ट या वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ये जो लाइन है ये मेनली जो हमारे पैसिफिक ओशन है यानी प्रशांत महासागर है उससे होकर जाती है, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन है उससे होकर ये जाती है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पहले के जमाने में इसका बहुत इस्तेमाल था, आज भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस लाइन का, क्योंकि पहले जाने पर अलग अलग देशों में इसका इस्तेमाल में दिक्कत होते थे, आज भी दिक्कत होते हैं। आपको अभी बताना कि ईस्ट की तरफ जाने पर हमें समय में वृद्धि होती है और वेस्ट की तरफ जाने पर समय में क्या होता है कम करना पड़ता है। तो ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रीनविच लाइन को के ईस्ट की तरफ से क्या होता है और 80 डिग्री 180 डिग्री को अगर पार करता है तो अपने जो डायरी होता है उसमें एक दिन को क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है, क्योंकि वो एक दिन ज्यादा हो जाता है उनकी डायरी में। और वेस्ट की तरफ जाता है तो समय कम हो जाता है, तो अपने डायरी में एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा टेक्निकल चीज है, अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो डायरी में एक दिन घटाना पड़ेगा, यानी सोमवार को जा रहे हैं तो हम उसको सोमवार की जगह पे मंगलवार नहीं लेंगे, अगले दिन अगले दिन भी सोमवार लिखना पड़ेगा। और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सोमवार को जाएंगे तो अगले दिन सोमवार नहीं होगा, बल्कि अगले दिन क्या होगा, तो सोमवार के बाद मंगलवार नहीं होगा बल्कि क्या होगा बुधवार होगा, एक दिन बढ़ा के लिखना। ये इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो देते हैं, हमेशा पूछता है कहाँ से गुजरती है, वो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से गुजरती है। और वो कितना होता है 180 होता है, कौन सा होता है 180 डिग्री जो दिशंतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है।
अब देखिएगा, ये जो जीपीएस सिस्टम है, ये भी क्या होता है, ये जो लॉन्गिट्यूड है इस पर निर्भर करता है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कोलंबस। वास्तव में देखिएगा, जो कोलंबस है ना, वो भारत के खोज में निकला। वो क्या है, अमेरिका नहीं जाने वाला था। अब जानते हैं कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, आप लोग को मालूम होगा। लेकिन उनके पास जो उस समय कंपास सुई वगैरह जो थे, उसने उनको धोखा दे दिया, उसको समझ नहीं पाया। आपको अभी आगे बताऊं कि हमारे जो अर्थ में क्या होता है, एक वाटर करेंट चलता है जिसको जल धारा कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, ये जल धाराएं चलती रहती है, वाटर करंट चलते। तो जो कोलंबस से गलती ये हो गया कि उन्होंने जल धारा के अनुसार क्या होता है, अपनी नाव को चलाना शुरू कर दिया। और जल धारा के अनुसार जब यूरोप से शुरू किया तो वो क्या है, अमेरिका पहुंच गया। इसलिए उन्होंने क्या है, जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हम मैं इंडिया पहुंच गया, उन्होंने शुरू किया। इसलिए वहां के जो मूल निवासी ना, उसको रेड इंडियन कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो मूल निवासी है, उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहते हैं। वो लाल लाल कलर के उनके शरीर होते हैं, इसलिए रेड इंडियन कहा जाता है, जो मूल है, मूल वहाँ पे ओरिजिन है। लेकिन इसमें जो वास्को डी गामा है, उन्होंने इसमें बाजी मार दिया। वास्को डी गामा क्या होता है, देशांतर रेखा को पकड़ के क्या है, भागता है। देशांतर रेखा को क्या है, वास्को डी में है। और ठीक है, देशांतर रेखा को चलने में क्या सुविधा है उसको देखिए। अगर हमें जहाज को चलाना होगा ना, अगर देशांतर रेखा से नहीं होगा, कि ऊपर जानते हैं ना कि जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होता है, या उसमें क्या होता है, ऊपर क्या होता है, बादल के ऊपर चलते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन क्या होता है, जो अभी आपको लेयर बताऊंगा, हमारे एटमोस्फेयर में अलग अलग लेयर्स होते हैं। वो क्या होता है, जो टोपोस्फेयर होता है, जिसको शुभ मंडल कहते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एरोप्लेन चलता है। उसमें उस जगह पे क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, देशांतर रेखा को अगर हम मानक मान के अगर नहीं चलेंगे तो हम भटक जाते हैं। तो उसलिए क्या होता है, वो देशांतर रेखा को मान के चलते हैं। तो जीपीएस सिस्टम है, वो भी देशांतर के। जीपीएस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल जीपीएस सिस्टम होता है और एक आर्मी वाला जीपीएस सिस्टम है। जो नॉर्मल जीपीएस होता है वो धोखा दे सकता है, 50-200 मीटर का अंतर बता सकता है। लेकिन जो आर्मी वाला जीपीएस सिस्टम है, वो एकदम सटीक बताता है। वो सैटेलाइट से क्या होता है, गाइड गिरी होती है, उसको ध्यान देगा। तो आर्मी वाले क्या, जीपीएस सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जो नॉर्मल जीपीएस सिस्टम कभी कभी क्या था, गलत रास्ता भी बता देता है, आप लोग देखे होंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे नेटवर्किंग कम होता है, वहां पे जीपीएस क्या होता है, और ज्यादा धोखा दे देता है। और भारत के जीपीएस को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसको भी ध्यान देगा। भारत के जो जीपीएस है उसका नाम क्या है, भारत के जो जीपीएस है उसको नाभिक कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और जो जीपीएस है, ये अमेरिका का है। किसका है, यूएसए का। ठीक है, जियो स्टेशनरी पोजीशन इसको कहा जाता है, जियो स्टेशनरी पोजीशन इसको कहा जाता है। किसका है, यूएसए का है। और नाभिक क्या है, हमारे देश का है। हमारे देश के जो जीपीएस सिस्टम जिसे कह सकते हैं, जो इस तरह के देशों के दिशाओं को लेकर चलता है, उसको नाभिक कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। दूसरी बात क्या होता है, जो जल जहाज है, वो भी अगर देशांतर रेखाओं को अगर लेकर में नहीं चलेंगे तो क्या, वाटर करंट क्या होता है, उसको रास्ता भटक देंगे। और वो क्या होता है, जो जल धाराओं में क्या होता है, भटक देंगे। जैसे आपको कोलंबस का उदाहरण आपको बताया गया, तो वो क्या होता है, भटक जाएंगे, और उससे क्या होता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में आपको बताया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का बनता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी नहीं तो कभी भी पूछ सकते हैं। अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं कि लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है, और इसमें हम क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेन टाइम वाला याद करके रखिएगा, टाइम वाला से क्वेश्चन को कहते हैं। और भारत का स्टैंडर्ड टाइम, और मेन जो बेसेंटर रेखा है जो ग्रीनविच वाला है, उसको याद रखिएगा। नैनी वाला याद रखिएगा। लोकल अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना टाइम का अंतर होता है। पूरब में जाने पर टाइम में क्या परिवर्तन होता है, पश्चिम में जाने पर क्या टाइम में परिवर्तन होता है। इन सारी चीजों को क्या होता है, एकदम माइंड में रखिएगा। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में समय का कितना अंतर होता है, 4 मिनट का समय का अंतर होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए, और कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर हम कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज टाइम भी खत्म होने वाला है। तो गुड नाइट।